डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। पुराने टॉपिकों में हमने चर्चा की जो हिंदी साहित्य में उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें जो लेखक हैं उनके अध्ययन अध्यापन और हिंदी साहित्य में उनका योगदान क्या है, उनकी रचनाएं और शैली, उनके जीवन परिचय के बारे में हमने चर्चा की। अब आज हम उन कुछ विधा जिस विधा में उन्होंने लिखा है उस विधा पर एक बार पुनः प्रकाश डाल लेते हैं। हमने पिछले टॉपिकों में एक टॉपिक में निबंध की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कहानी पर। आज का जो टॉपिक है वो है कहानी। तो कहानी हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में सबसे पुरानी है, बहुत ही जनजीवन में बहुत ही लोकप्रिय विधा है ये और सबसे पुरानी भी है। पुराने कालों में इसे कहानी, कथा, आख्यायिका और गल्प भी कहा जाता था इसे, क्योंकि ये मनोरंजन का अच्छा साधन थी। बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को कहानियों के माध्यम से, कुछ नैतिक कहानियों के माध्यम से शिक्षा दिया करते थे और किसी विषय को यदि उन्हें समझाना होता था तो वो कहानियों के माध्यम से समझाते थे। किंतु आधुनिक काल में कहानी का जो उद्देश्य है वो पहले की कहानियों से थोड़ा सा अलग हो गया है। आज की जो कहानियां हैं उनमें समस्याओं, संवेदनाओं का व्यक्तीकरण अधिक होता है। यानी वो कहानी घटना पर तो आधारित होती है, मनोरंजन भी करती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी लिखी जा रही हैं, अधिकांश कहानियां ऐसी लिखी जा रही हैं जिसमें किसी विशेष समस्या को रखा जा रहा है, किसी समस्या को रखकर उसके समाधान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज के हिंदी साहित्य में ऐसी कहानियाँ अधिक लिखी जा रही हैं। इसीलिए जो प्राचीन समय की कहानियाँ थी और जो आधुनिक समय की कहानियाँ हैं उसमें अंतर हो गया है। आज की कहानियों में पुराने ज़माने की कहानियों की अपेक्षा उसकी आत्मा और शैली दोनों में ही परिवर्तन हो गया है। तो ये है कहानी के बारे में। अब कहानी के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं, यानी कहानी के जो लिखी गई कहानी है या आप कहानी जो लिख रहे हैं उसमें किन किन तत्वों का समावेश होना चाहिए। पहला कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देश काल या वातावरण, पांचवा उद्देश्य, छठवां शैली, और ये सभी 6 प्रमुख तत्व हैं हिंदी कहानी के। पहले पे चर्चा करते हैं कथा वस्तु पे। कथा वस्तु के बिना कहानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी जब हम कहानी लिखते हैं तो उसकी पहली जो मुख्य चीज़ है वो है कथा वस्तु। हम एक कथा वस्तु तैयार करते हैं। कथा वस्तु के बिना कहानी की कोई भी कल्पना नहीं है। यह जो है इस कहानी का अनिवार्य तत्व है। कथा वस्तु में भिन्न भिन्न दशाओं और क्षेत्रों से ग्रहण किए हुए चीज़ों को रखा जाता है। इसके विभिन्न स्रोत भी हो सकते हैं, पुराण, इतिहास, राजनीति और समाज। यानी कथा वस्तु को हम कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी इसके स्रोत हो सकते हैं। कहानीकार इनमें से किसी भी क्षेत्र से कथा वस्तु का चुनाव करता है और उसके आधार पर कथानक लिखता है। अब कहानियों, जो आधुनिक समय की कहानियाँ, उनमें घटना तत्वों को अत्यंत सूक्ष्म तरीके से, संवेदनशील तरीके से व्यक्त किया जाता है। घटना की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। दूसरा है चरित्र चित्रण।
कहानी किसी व्यक्ति की होती है या विभिन्न व्यक्तियों को उस कहानी के अंदर रखा जाता है। कहानी में इसकी संख्या कम से कम रखी जाती है और कहानीकार चरित्र जो पात्र चुनता है उनके चरित्र का बाहरी और आंतरिक दोनों ही पक्षों का मनोविश्लेषणात्मक तरीके से अभिव्यक्त करता है, उनके बातों को, उनके चरित्र को, और उन पात्रों के चरित्र का जो मूल भाव होता है वो कहानी की मूल घटना से संबंधित होता है। तीसरा मुख्य तत्व है संवाद। पहले की कहानियों में संवाद बहुत ही प्रमुख हुआ करते थे, किंतु आज की जो आधुनिक हिंदी साहित्य की कहानियाँ हैं उनमें यह अति आवश्यक नहीं है। कई कहानियाँ ऐसे लिखी हैं हिंदी साहित्य में जिसमें संवाद न के बराबर है, संवाद नहीं किया गया है। संवाद का बिल्कुल ही अभाव रहा है। सारी कहानी वर्णनात्मक या मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिख दी जाती है। संवाद की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन संवाद से कहानी के पात्र सजीव और स्वाभाविक बन जाते हैं। जो कहानी के पात्र होते हैं उनका महत्व बढ़ जाता है, इसलिए संवाद को महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। चौथा है देश काल या वातावरण। कहानी देश काल की उपज होती है, इसलिए हर देश की कहानी दूसरे देश की कहानियों से भिन्न होती है। भारत में हो या अन्य देशों में कहानी उस स्थान की पृष्ठभूमि पर लिखी जाती है जिस भूभाग पर वह रचित होती है, उसका जरूर प्रभाव पड़ता है। उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी रूढ़ियाँ, उसके संस्कार और उसके प्रभाव उस कहानी के अंतर्गत आ जाते हैं। उस कहानी में वो चीज़ें प्रभावशाली होती हैं, उसके वातावरण का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। यही वो आधार होता है जिस पर पूरी कहानी का कायाकल्प निर्भर होता है। पांचवा जो कहानी का जो तत्व है वो है उद्देश्य। यह कहानी का एक ऐसा तत्व होता है जिसके बिना विधा की रचना संभव ही नहीं है। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वैसे ही कहानी लिखने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई प्रयोजन कहानी के पीछे अवश्य होता है और यह उद्देश्य उस कहानी के आवरण में छिपा रहता है और समय पड़ने पर प्रकाशित होता है। अब छठवां और अंतिम जो उद्देश्य है वो है शैली। शैली कहानी को सुसज्जित करने वाला कलात्मक आवरण है। यानी कोई भी लेखक हो किसी भी घटना का या किसी भी विचार को यदि अभिव्यक्त करता है तो वो स्वयं की शैली में अभिव्यक्त करता है, यानी अपनी ही कला में अभिव्यक्त करता है। कहानी लेखक अपनी कहानी को अपने प्रकार से वर्णनात्मक तरीके से, संवादात्मक तरीके से, आत्मकथात्मक तरीके से या विवरणात्मक तरीके से लिखता है। यानी कहानी लेखक जो होता है वो उस कहानी को वर्णन तरीके से वर्णित करेगा या फिर संवादों को कई पात्रों का चित्रण उसमें करके संवाद के माध्यम से उसे व्यक्त करेगा या स्वयं ही अपने अनुभूत तथ्यों के आधार पर वर्णन करेगा या फिर विवरणात्मक तरीके से करेगा। वह उसकी स्वयं की शैली पर निर्भर करता है। यह भाषा शक्ति द्वारा
संभवतः है कहानीकार की भाषा में इतनी शक्ति होती है कि वह उस कहानी को कहानी जो लिखता है उसको यदि रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो पाठक उसमें अत्यधिक आकृष्ट होते हैं और रुचि लेते हैं। शीर्षक छोटे और रोचक होते हैं तो भी कहानियों में बहुत ही रोचकता आ जाती है। तो ये थे हमारे कहानी के 6 तत्व और कहानी क्या है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे के टॉपिकों में हम अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।